हेलो स्टूडेंट्स, डिक्लान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं सचिन सिंह सोलंकी। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशंस। अब अप्रोक्सीमेशंस का जो यूज होता है जनरली कुछ स्पेशल वैल्यूज को निकालने के यूज किया जाता है, या फिर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आती है। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने देख लिया कि अंडर रूट के अंदर 0.037 ऐसी वैल्यू आ जाए इन वैल्यूज को निकालने के लिए, या फिर आप मान लीजिए 7.6 की पावर मान लीजिए 1/4 लिखा। तो इस टाइप की कोई वैल्यूज है, या एरर के कैलकुलेशंस के लिए भी हम अप्रोक्सीमेशंस का यूज यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर मैं डायरेक्ट आऊंगा। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं है। तो कैसे करेंगे, सपोज मान लिया हमने क्या कि लिमिट मान लीजिए x टेंस टू 0 मान लेता हूं मैं, और यहाँ पर मैंने मान लिया सॉरी डेल x मान लीजिए डेल y अपॉन में डेल एक्स, ये सॉरी डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। तो ये वाली जो टर्म होती है बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ये एक्चुअली में होता है डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब मान लीजिए सपोज कि इस लिमिट वाले सेक्शन को हमने हटा दिया और केवल यही सेक्शन लिया। क्या लिया, अप्रोक्सीमेशन के लिए कि बहुत स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है, तो उस केस में डेल्टा वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे अगर ये डेल्टा वाई चाहिए, क्या चाहिए, डेल वाई, ठीक है ना। तो इस डेल वाई को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, एक रिलेशन लिख सकता हूँ, डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डॉट डेल ऑफ एक्स। ये चीज हमें ज्यादातर यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर। अब ये होता क्या है वो चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है 26। इस तरह से हमने मान लिया कोई वैल्यू 26 की वजह मान लेते हैं 25.5 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अंडर रूट के अंदर देखा और आपको बताया कि इसकी वैल्यू बताइए। तो अप्रोक्सीमेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर जो डेल वाई और डेल एक्स होता है, ये स्मॉल वैल्यूज होती है, स्मॉल एरर होती है जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिसका परफेक्ट आपको रूट आता है या उसका क्यूब आता है, जिसे यहाँ रूट दे रखा, तो परफेक्ट उसकी वैल्यू अगर बाहर आती है तो वो चीज हमारे पास होती है वाई। और अगर यहाँ डेल वाई जो दे रखा वो स्मॉल वैल्यूज होती है कि जिसका हमें रूट निकालना रहता है, जो हमें चीज नहीं आती है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं बताता हूँ। जिस मान लीजिए इसका आपसे वैल्यू पूछा जाए, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने रैंडमली मान लिया 25.5। अब इसे मैंने मान लिया सबसे पहले क्या, y, तो इसे कंसीडर कर लीजिए y, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है y, कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दो चीज, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 25 प्लस 0.5, ये हो जाएगा। अब देखिए दो चीज आएगी बेटा, 25 का मुझे अंडर रूट एग्जैक्ट आता है और 0.5 हमारे पास क्या जाएगा, इसका नहीं आता। तो इसे मैं मान लूंगा स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज का मतलब डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 25 को मैंने माना x, ठीक है, 25 को क्या मान लिया x का इतना ही फंक्शन लिखा, और डेल x, और यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या, ऐसे लिख लेते अपन x इक्वल टू 25 और डेल x इक्वल टू क्या लिखा मैंने 0.5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किस फॉर्म में आएगा, वो आपको वैल्यू निकालना है y प्लस डेल वाई के टर्म में। तो y तो आप यहाँ से निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब x का वैल्यू कितना है 25, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। ये वैल्यू नियरेस्ट किसके अप्रोक्स आएगी, 5 के अप्रोक्स में आएगी। अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो कैसे 5 के अप्रोक्स में आएगी वो वैल्यू निकालने में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले y तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ऑलरेडी, है ना। x की वैल्यू 25 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो y आपके पास कितना जाएगा 5। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी डेल्टा y इक्वल टू सॉरी पाई इक्वल टू 5 है यहाँ पर। अब मुझे चाहिए डेल वाई की वैल्यू, तो डेल वाई का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या y इक्वल टू रूट एक्स है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसका, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और x के लिए कितने हैं 25, तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 25, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 5, तो 10 हो जाएगा।
1/10 मतलब 0.1। अब इसकी वैल्यू 0.1 है, डेल एक्स की वैल्यू हमने मान रखा कितना 0.5, तो रख दीजिए दोनों वैल्यू। तो यहाँ से कितना जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डॉट डेल ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 1/10, 1/10 मतलब 0.1, डेल एक्स कितना है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05। क्या आपके पास डेल वाई की वैल्यू आ गई 0.05। अब उस वैल्यू को आगे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आ गया 0.05। तो इस वाले वैल्यू का जो परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा 5.005। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से रूट पूछा जाए, क्यूब पूछा जाए, इस टाइप की वैल्यूज हमें करनी रहेगी। इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हमने। फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग। ए दे रखा 15 की पावर 1/4 और बी दे रखा 49 की पावर 5, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर, सॉरी 49.5 दे रखा अंडर रूट के अंदर। तो हमें दोनों का क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करूं तो कितना आ गया 15 की पावर 1/4। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या अंदर वाली टर्म को मैं ऐसा बना सकता हूँ कि वो एग्जैक्ट एक्स बन जाए मुझे मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं इसे तोड़ूंगा, थोड़ा सा तोड़ के क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैंने मान लिया कि सपोज इसे मैंने मान लिया y इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिख सकता, ऐसे लिख सकते हैं क्या कुछ इस टाइप से 16 माइनस 1 की पावर 1/4। ये 15 बन जाएगा मेरे पास, 16 माइनस 1 करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये जो 16 होगा वो एग्जैक्टली इसे ऐसा मत लिखिए, इसे इस टाइप से लिखिए y प्लस डेल वाई लिखिए, ये इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके पहले वाले जो सेक्शन में लिखा था वहां पर y न मत लिखना, y की जगह y प्लस डेल वाई लिखना। ये हमें ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो 16 है इसे मैं मान लेता हूँ क्या x, और ये जो 1 है इसे मान लेता हूँ डेल x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो 16 है तो ये 16 इक्वल टू हो गया x, और डेल x कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा x की पावर 1/4, क्योंकि इसे मैंने x माना ना, और इसकी पावर कितनी 1/4, तो x की पावर 1/4। इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये कितना देगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1/4 x की पावर माइनस का 3/4 हो जाएगा। और x कितना है मेरे पास, x है कितना, x है 16, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू रखी कितनी 16, तो 16 मतलब कितना हो गया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर माइनस का 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 2 की पावर 3 माइनस का 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, तो 1 अपॉन में 32 यहाँ से आंसर आएगा कितना, ये अपना dy बाई dx आया, ठीक है, आंसर नहीं आया पूरा, dy बाई dx कितना 1 अपॉन में 32। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ डेल वाई चाहिए, क्या चाहिए डेल वाई, तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होता है dy अपॉन में dx डॉट डेल्टा ऑफ x। तो क्या dy बाई dx है, हाँ कितना मेरे पास 1 अपॉन में 32, और डेल x कितना है 1, तो आपके पास डेल्टा y कितना आ गया बेटा 1 अपॉन में 32, और y कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास x की, याद देखिए यहाँ x की जगह रखूँगा 16 तो y आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी आपके पास नेट वैल्यू y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन में 32, तो ये कितना हो जाएगा 62 प्लस 1 63 अपॉन में 32, 63 अपॉन में 32। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये अपने पास 1.98 के अप्रोक्स में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लीजिए, 32 का डबल कितना 64, 64 मतलब वो एग्जैक्ट 2 से कम आएगा, तो मैंने 1.98 के अप्रोक्स में लिख दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आप डिवाइड दे सकते हैं। देखिए इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी हम बता देता हूँ मैं यहीं पर आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेटा कितना हो गया y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 को लिखा मैंने 49 प्लस 0.5, तो आपके पास y कितना मैंने मान लिया, y मान लिया मान लीजिए रूट ऑफ x मतलब, और डेल x कितना हो जाएगा बेटा, डेल x हो जाएगा मान लीजिए 0.5। अब x कितना आपके पास 40, x है कितना 49, x है 49, ये जो टर्म है इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा कितना dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ x, तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है 49, मतलब ये आपके पास हो गया 1/14, ठीक है ना। 49 का रूट कितना 7,
और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालना डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डेल एक्स। तो ये कितना दे रखा है बेटा 1/14, और डेल एक्स कितना 0.5, 0.5 मतलब पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई, ये आपका हो जाएगा 5/140। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर दो क्या, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 8 जा 1/28 आ जाएगा। तो डेल वाई कितना आ गया 1/28। अब मुझे क्या चाहिए वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई, वाई कितना हमारे पास √49, √49 का रूट 49 का रूट कितना होगा 7, तो 7 प्लस 1/28, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 56, ये कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 7, तो 56, 5 2 14, और ये हो गया 196, तो 197 डिवाइड बाई 28, इसे आप एग्जैक्ट डिवाइड दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा √49.5 की वैल्यू आपके पास सॉल्व के आ जाएगी। तो इस टाइप से अप्रोक्सीमेशंस का आपको यूज करना, इसकी एक दो में वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा, इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03, 0.03 का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम के अंदर हमें क्या दे रखा है डेल एक्स का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आइए देखेंगे फाइंड द अप्रोक्सीमेटिंग एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम से हमें क्या निकालना है बेटा अप्रोक्सीमेटिंग एरर निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो जाएगा v इक्वल टू 4/3 पाई r की पावर 3। ठीक है, अब एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर उसने पूछा अप्रोक्सीमेट एरर, मतलब हमें फाइंड करना है डेल्टा ऑफ v, क्योंकि वॉल्यूम में निकालना है तो डेल्टा ऑफ v हमें मुझे फाइंड करना है। तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएट r के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, तो ये कितना हो जाएगा dv अपॉन में dr इक्वल टू 4/3 पाई d अपॉन में dr और r की पावर 3, तो ये आपके हो जाएगा dv अपॉन में dr इक्वल टू 4 अपॉन में 3 पाई इंटू 3r का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर, और r मुझे गिवन है कितना 9 सेंटीमीटर, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 9 का स्क्वायर, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 432 पाई। ये तो मेरे पास क्या आ गया dv बाई डी आर। अब मुझे चाहिए डेल्टा v, तो डेल्टा v के लिए क्या करूंगा मैं, फिर वही अप्रोक्सीमेशन वाला कि डेल्टा v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ dv अपॉन में dr डॉट डेल्टा। डेल्टा आर मुझे गिवन है, ये एरर मुझे गिवन है कितना दे रखा है बेटा डेल्टा आर इक्वल टू 0.03, यहाँ r के हिसाब से हम चेंज दे रहे हैं क्योंकि r क्या है स्फीयर की रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू dv बाई डी आर कितना निकाला 324, तो 324 पाई इंटू 0.03, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 324 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हो जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा 6 और 1 7 9, तो 9.72 पाई, और यूनिट क्या जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है ना, तो इस टाइप का ये एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप इसे नोट कीजिए अब तक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है इस पैटर्न का भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो के दौरान इस क्वेश्चन के दौरान देख लेते हैं। तो हमें क्या निकाला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 3.02 और fx आपको दे रखा। अब आप क्या करेंगे डायरेक्ट ये वैल्यू तो इसके अंदर पुट नहीं करेंगे क्योंकि पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम में टाइम भी क्या ज़्यादा खाएगी। तो कैसे हम इसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा मेरे पास 3.02 उसे मैं क्या लेता हूँ इस टाइप से सेक्शन में ले लूँगा मैं उसे, ये जो लिखा मेरे पास 3.02, तो इसे मैंने मान लिया कितना x प्लस डेल एक्स मान लिया, x प्लस डेल एक्स। अब इसको तो सेपरेट पार्ट में तोड़ लेता हूँ,
तो देखिए इसे ऐसे लिख लेते हैं अपन x प्लस डेल एक्स, इसे मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस 0.2। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 मान लिया और डेल एक्स कितना मान लिया मैंने 0.2, तो x कितना कंसिडर कर लिया 3 और डेल एक्स कितना आ गया आपके पास, डेल एक्स आ गया 0.2। अब हमें एक्चुअली में इसका क्या निकालना, y प्लस डेल वाई निकालना है। तो सबसे पहले इसे मैंने मान लिया कितना एफ एक्स है, तो इसमें मैंने लिया y इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3। एक्चुअली में मैं इसको y लिख सकता हूँ, तो इसका डिफरेंस कर लेता हूँ, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy ऑफ dx 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। अभी तक तो डिफरेंशिएट आप काफी अच्छा करना सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6x प्लस 5, ये क्या dy बाई dx। अब देखिए x कितना है मेरे पास, जो x है वो 3 है, तो मैं इसकी वैल्यू 3 पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नीचे लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई dx और x इक्वल टू 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना आ गया, ये था कितना 6x प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 6 3 18, 18 और प्लस 23 हो जाएगा ये 5, ठीक है ना। तो 23 तो हमारे पास क्या है dy बाई dx। अब देखिए यहाँ से पहली बात तो मुझे क्या निकालना है, y निकालना है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए y प्लस डेल्टा ऑफ y। तो y कहाँ निकालूंगा, इस सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे जो मैं y निकालूंगा, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दीजिए, क्या रख दीजिए x इक्वल टू 3। तो देखिए x इक्वल टू 3 पर y कितना आ जाएगा आपके पास, y एट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 27 30 45। तो यहाँ से बेटा y कितना हो जाएगा आपके पास, y तो आ गया 45, ये हमने निकाल लिया y। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे dy बाई dx भी दे रखा है, डेल x भी दे रखा है, तो क्या मैं इस सेक्शन से डेल y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ऑफ y इक्वल टू dy बाई dx और डेल्टा ऑफ x, तो dy बाई dx कितना आ रहा है अपने पास 23, तो 23 मल्टीप्लाई डेल x कितना है 0.2, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4.6 आ जाएगा, क्या है 4.6 आ जाएगा। 23 का डबल 46 होता है, तो यहाँ पर 46 और ये कितना 45, तो y प्लस डेल्टा y कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y आपके पास हो जाएगा 45 प्लस 4.6, मतलब ये आपके पास हो जाएगा 49.6। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस पूरे फंक्शन की, बजाय कि आप इस पूरी वैल्यू को लो और इसको रखो और फिर उसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, तो उससे ज़्यादा आसान ये वाला तरीका रहता है। सबसे पहले आपको y निकालना रहेगा, फिर आपको डेल y निकालना है। डेल y निकालने के लिए आपको dy बाई dx करना रहेगा, और जो भी स्मॉल एरर है आपके पास डेल x वो हमें गिवन रहेगा, या आप उसे तोड़ सकते हैं। याद रखिएगा जब तक जो पॉइंट वाली वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक करी बेटा मैंने, यहाँ पर ये 3.02 लिख लिया। अब एक काम कीजिए 3.2 कर लीजिए इसे, हमारे पास 3.02 दे रखा था, हमने 3.2 से कर लिया, या 02 भी करेंगे तो भी हो जाएगा, या एक काम कीजिए 02 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो 0.02 और ये भी कितना गया 02, ये भी हमारा हो जाएगा 02, ठीक है। इधर तो यूज हुआ ही नहीं अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा 02, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.46 हो जाएगा। तो ये आपका ऐड नहीं होगा, अब हो जाएगा 45, ये 0.46, तो 0.46 मतलब 45.46। तो बस पॉइंट का आपको चेंज आया है इसके अंदर, ठीक है। तो वैल्यू देखिएगा यार ध्यान से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे अप्रोक्सीमेशंस के। फिर वही बात, आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर कौन सी बुक का क्वेश्चन है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशंस की कहानी खत्म। अब इसके अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए बड़े ध्यान से, और बार बार जहाँ भी दिक्कत आती है आप पॉज करके देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।